वैदिक संस्कृति जहां सबके अधिकारों के संरक्षण की बात करती है, क्योंकि उस संस्कृति में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार ही तब था जब वो दूसरे को भोजन करवा चुका होता था। यही कारण था कि वैदिक विवाह संस्कार में एक विधि होती है, मधुपरक विधि। मधुपरक विधि में वर के हाथ में वधू के द्वारा कटोरी में मधुपरक दिया जाता है, जिसमें दही होता है, शहद होता है, घी होता है, मक्खन होता है। वर जो विवाह में उपस्थित हुआ है पानी ग्रहण करने के लिए, वो उस मधुपरक को अर्थात दही घी शहद को देखता है और उसको देख करके चारों दिशाओं में छींटे देता है। ये छींटे देते हुए संकल्प करता है, मित्र से त्वा चक्षुषा समीक्षा महे, मैं सारे प्राणी मात्र को, सारे जीवों को मित्र भाव की दृष्टि से देखता हूं। मैं इस मधुपरक का, इस भोजन का ग्रहण तभी करूंगा जब मेरे आसपास परिवेश में जो है उनको खिला पाऊंगा। और उस विवाह संस्कार में आचार्य के द्वारा, पुरोहित के द्वारा यह संकल्प दिलवाया जाता है कि तुम अब दोनों गृहस्थाश्रम में जा रहे हो, तुमने सबसे बाद में भोजन करना है। पहले जो घर में अतिथि आए हुए हैं उनको भोजन करवाना है। पहले आसपास तुम्हारे यहाँ कोई भूखा है, कोई भी पशु है, पक्षी है, इसलिए हमारे यहाँ तो पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है, चींटियों को आटा डालने की परंपरा है, भूखे को भोजन करवाने की परंपरा है। गाय की रोटी आज भी निकालते हैं, कुत्ते की रोटी आज भी प्राचीन परिपेटी में जो पलते हैं वो आज भी निकालते हैं। हमारे यहाँ केवल मनुष्यों के अधिकार की, मनुष्यों की भूख की मिटाने की बात नहीं है, प्राणी मात्र की भूख को मिटाने की सदा से चर्चा होती है हमारे यहाँ। अरे जहर उगलने वाले सांपों को भी दूध पिलाने वाले हमको कौन मानव अधिकारों की शिक्षा दे सकता है? हम तो जहर उगलने वाले सांपों को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं, उन सांपों की भी हम रक्षा करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो सांप तो ये जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है इसका जहर सबसे ज्यादा कोई पीता है तो ये सर्प पीते हैं। इसलिए हम तो सर्पों को मारने की भी मनाही करते हैं कि उसको विचरने दो। हाँ, कभी समाज को खतरा है कि समाज में आ गया, घर में आ गया है तो उसको मारने का विधान भी है, परंतु जंगल में क्षुषंग वितरण करने वाले सर्प को रक्षित करने का विधान भी वैदिक संस्कृति संदेश देती है। तो हमारे 5 कर्तव्य हैं, उनमें एक कर्तव्य ये भी है, बलि वैश्वदेव। समाज में जितने भी अपाहिज हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना भोजन करने से पहले अपने परिवेश में ये देख लेगा कि कोई मेरे आसपास भूखा तो नहीं मर रहा है, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई मनुष्य जो स्वयं अपना भोजन बनाने में, प्राप्त करने में असमर्थ है, वो भूखा तो नहीं मर रहा है, उसको पहले भोजन करना। ये उसका एक मौलिक कर्तव्य है, जिस मौलिक कर्तव्य के द्वारा सबके अधिकार का संरक्षण होता था। और आज भी हमारे परिवारों में ऐसा होता है, अतिथि यज्ञ आज भी हो रहा है, पर क्योंकि वैदिक संस्कृति का, वेद का पढ़ना पढ़ाना लोप हो रहा है तो अतिथि सेवा का भी लोप हो रहा है। और जो अन्य जो 4 कर्तव्य हैं उनमें से एक और कर्तव्य है, आज मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी ये हो रहा है कि बुजुर्गों के अधिकारों का संरक्षण के लिए अधिनियम, कानून पास किए जा रहे हैं, वृद्धाश्रमों की स्थापना की जा रही है कि बूढ़ों को भी जीने का अधिकार। अरे हमारे यहाँ तो रोज सेवा करने का विधान है, पितृयज्ञ कहते ही उसको है सर्वोपरि, कि माता पिता की सेवा किए बिना, माता पिता को भोजन करवाए बिना, उनके हालचाल पूछे बिना हम भोजन कर ही नहीं सकते। हमें अधिकार नहीं है भोजन करने का बिना माता पिता की सेवा की। ये 2 हैं, प्रत्येक भूखे को, चाहे मेरा हो चाहे पराया हो, हम संदेश देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब जो 3 अन्य यज्ञ हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अन्य जो 3 यज्ञ हैं जिसमें अतिथि यज्ञ भी आ गया, ये ज्ञान मार्ग से संबंधित हैं, इनके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। पर जो 2 यज्ञ हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये तो प्रत्येक भूखे को भोजन करवाने के लिए है, हमारे कर्तव्य की याद दिलवाते हैं। तो देखो, वैदिक संस्कृति में मानव अधिकार बहुत व्यापक विषय है। वैदिक संस्कृति में, वेदों में अनेक विषय हैं, चाहे मानव अधिकार हो, चाहे नारी अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, अलग अलग विषयों पर महीनों महीनों तक चर्चा की जा सकती है। मैंने थोड़ा सा
चर्चा आपसे करने का प्रयास किया है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश की। मैं आप सबका अनुग्रहित हूं। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम, जय भारत। आप सभी को प्रणाम।